ओम शांति। सुनते हैं आज 15 दिसंबर 2006 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा ने बच्चों के मस्तक पर कौन सी 3 भाग्य की रेखाएं चमकती हुई देखी। नंबर 2, अगर चमकता हुआ तारा ढीला होता है उसका कारण क्या है। नंबर 3, कौन सी आत्माएं धोखा नहीं खा सकते। लास्ट, चारों सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप आत्मा की निशानी क्या होगी। तो 4 क्वेश्चन बाबा ने आज की मुरली में, और बहुत ही अच्छी मुरली। बाबा ने बताए 3 कौन कौन से भाग्य के सितारे। परमात्मा पालना का भाग्य, शिक्षक द्वारा फिर कौन सा भाग्य, श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य, सतगुरु द्वारा श्रीमत का भाग्य। बड़ा सुंदर बाबा ने एक्सप्लेन किया। तो सुनते हैं 15 दिसंबर 6 की मुरली। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, और दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा। तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसा भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज ये विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है तो परमात्म पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। यह पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। यह पालना, बाबा ने कहा, यह पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। यह परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती हैं। आप सभी तो अनुभवी हो ना। अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, तो पढ़ाई का भी और श्रीमत का भी। अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में यह भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। सदा कि कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या। ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है उसका कारण क्या है जानते हो। बाप दादा ने देखा है कि कारण यह होता है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तो स्मृति ही समर्थी दिलाती है। समर्थी स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है, इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो या स्मृति स्वरूप बनते हो। सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन स्मृति ना होने के कारण सोचते व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प में भी मिक्स हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है। सोचने वाला नहीं स्वरूप है, और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो अनादि और आदि स्वरूप
स्मृति स्वरूप हैं और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो, सोचना स्वरूप नहीं हो। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो आत्मा हूं, परमात्म प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना, इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी ना माया से धोखा खा सकते, ना दुख की अनुभूति कर सकते। ये जो बीच बीच में माया का खेल देखते हो ना, या खेल देखते भी हो, खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करने चाहते हैं। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है, और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर है? एक है समझना और दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना। यह तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना यह है ज्ञानी तू आत्मा। यह है ज्ञानी तू आत्मा बनना। हाँ, कितना बाबा ने अच्छा क्लियर किया। योग लगाने वाले बहुत हैं और योग में बैठने वाले भी बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय उस शक्ति का आवाहन कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। यह विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी। नेचुरल नेचर। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं है यह करें, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है। नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो हर समय कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उसको समाप्त करने के लिए पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार को समाप्त करने के लिए चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए,
लेकिन हो जाता है। कारण क्या? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति समझते हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहें ना, या भाषण करने के लिए कहें, तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार है, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है तो उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो, कर लो। दूसरों को कैसे लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति और वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते, उसका कारण है सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। सोचना स्वरूप ज्यादा सारा दिन में बनते हो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप वह मेजॉरिटी कम। अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। क्यों? समय को समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ हो, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गवाते भी तो हो ना, या नहीं? अभी मिनट की बात भी गई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए, समझा? ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है, वह हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है हमारी भी याद, हमारी भी याद, लेकिन आप बच्चे संकल्प करते और बाप दादा के पास उसी समय ही पहुंच जाता है। इसलिए सभी बच्चों को हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो सोचा शुभ वह तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है ना, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। ये थे प्यारे बाबा के स्मृति स्वरूप बनो और भाग्य की रेखाएं। और बाबा ने कितना सुंदर कहा, बिंदी, बस बिंदी लगाओ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।